हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, आपके लिए एक मैथ्स की क्लास बिल्कुल बेसिक से रेडी करूंगी मैं। जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है वो इस क्लास को ज़रूर देखें। जिनको बेसिक्स भी नहीं पता, जो आपकी छोटी क्लासों में कराए जाते हैं, लेकिन अब आपको वो याद नहीं है, तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। मैंने ये मान लिया है कि मेरे बिल्कुल जीरो से बच्चे हैं, उनको हम लेकर चलेंगे। तो आज मैं आपको कराऊंगी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो यूज़ होते हैं हमारे मैथ्स में। जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे बोर्ड मार्क्स वगैरह का होता है, वहाँ पे प्लस माइनस का होता है खेल। आप चाहे कोई भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उसे सोल्व करने के लिए प्लस माइनस के वैल्यूज पता होने चाहिए, रूल्स। तो आज की इस वीडियो में हम वही रूल्स देखेंगे। इस एक पार्ट आपका अब मैं ये बनाऊंगी, एक आपका भी मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी जिसमें सारे फॉर्मूले होंगे जो आपका आता है ना, करनी घातांक वाला, और ये आपके सारे जो आते हैं वर्गमूल, इसके इसमें जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं, मैं वो वाले फॉर्मूले से एक वीडियो में बना दूंगी। वो वीडियो में नेक्स्ट लूँगी, उससे एक एक एग्जाम्पल ले लूँगी। उसके बाद हमारी आएगी अब साइंस की ट्रिक की। मैं धातु अधातु पहचानने के लिए आते हैं कि कौन से धातु है, कौन सा है धातु अम्ल, कौन सा है क्षार। तो आज ही आपका पार्ट आएगा एक धातु और अधातु को पहचानने के लिए, कि कैसे आप ट्रिक से पहचानोगे कि धातु कौन सा है और अधातु कौन सा है। आप उसकी साइंस की ट्रिक को जरूर देखिएगा। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी आपके इसमें मैथ्स में रूल होते हैं। सबसे पहले, यदि किसी संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो गुणनफल जीरो होता है। जैसे x को जीरो से, आपने मान लिया आपका 10 है, अगर आपने 10 से जीरो से मल्टीप्लाई कर दी तो आपकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। ठीक है ना। आपका 10 ही नहीं, आप यहाँ मान लो आपका 1000 है या 1 लाख है, कुछ भी है, आपने जीरो से मल्टीप्लाई कर दी। कितनी भी बड़ी कोई भी डिजिट हो, अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है? जीरो। क्या आती है? जीरो। इसलिए मैंने एक एक्स को लेके दिखा दिया है, एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करी तो वैल्यू क्या आ गई? जीरो। नेक्स्ट है आपका दूसरा रूल। यदि किसी संख्या में शून्य यानी जीरो से भाग दें, यहाँ तो हम क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई, यहाँ क्या कर रहे हैं? डिवाइड, तो इन्फिनिटी प्राप्त होता है। जैसे a अपॉन जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी। ऐसे मान लीजिए एग्जांपल, आपने 100 को डिवाइड बाय जीरो आ गया, तो इसका वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट, मतलब कोई इसकी वैल्यू नहीं होती, इसे लेते हैं हम इन्फिनिटी या इनफाइनाइट बोलते हैं। चाहे आपका कोई भी नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, ऐसे लिख दिया आपने 5 अपॉन जीरो, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। तो ऐसे कोई भी वैल्यू हो, इसमें अगर डिवाइड में जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट है आपका, जीरो में किसी से भाग दिया जाए या भागफल शून्य प्राप्त होता है। जीरो में किसी से मतलब अगर आपका यहाँ तो जीरो था डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे, अब आपका जीरो क्या है? नुमरेटर में, मतलब अंश में। तो यदि किसी डिजिट से जीरो को भाग दिया जाए, जैसे हमने 0.100 कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो। आप कंफ्यूज मत होना, जब जीरो नीचे होगा तो इनफाइनाइट होगा, लेकिन जब जीरो ऊपर होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान हमेशा एक होता है। मतलब कोई भी डिजिट है, अगर उसकी पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा वन होती है। ये आप करोगे, ये आपके टिक्नोमेट्री में भी आते हैं क्वेश्चन। तो जैसे मान लो आपका 100 है, अगर 100 की पावर जीरो दी है तो उसकी वैल्यू क्या है? वन। 2 है, 2 की पावर जीरो दी है तो उसकी वैल्यू क्या है? वन। मतलब कहने का ये है, कोई भी वैल्यू है उसकी पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा वन होती है। समझ में आया? ओके। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये चीज़ ऐसे समझ में आए नहीं। इसी टाइप से बेसिक से लेके चलूँ या सीधा आपको चैप्टर्स पे लेके चलूँ? परसेंटेज कराऊंगी सबसे पहले, सीधा परसेंटेज ही कराऊँ या आपको ऐसी टाइप से करूँ? और नंबर सिस्टम की आपको देखने हैं तो नंबर सिस्टम की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर मैथ्स की क्लास जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल एक प्राप्त होता है। जैसे a अपॉन a इक्वल टू 1। जैसे आपने 2 है, जैसे 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करा तो इट्स सेल्फ मतलब 1 ही प्राप्त होगा ना, 1 हो गया, 2 1 जा 2। ऐसे ही जब आपने 10 को 10 से डिवाइड करा तो 1 आ गया। ऐसे ही अगर आपका जीरो डिवाइड जीरो करोगे तो वो नॉट डिफाइन, मतलब उसकी कोई वैल्यू उसे डिफाइन नहीं कर सकते, तो क्या आंसर आएगा? नॉट डिफाइन। तो यही बोला था, जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल एक प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका
वो तो थे आपके बेसिक। अब है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो ये रूल तो आपको पता ही होना चाहिए। सबसे पहले है कि जब हम प्लस या माइनस करते हैं, जब दोनों साइन सेम हो, देखो प्लस प्लस के हैं तो हमेशा क्या करते हो, एडिशन। जब दोनों साइन, मैंने क्या बोला, सेम है, जैसे माइनस माइनस भी सेम है, तो वो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, तब भी हम माइनस माइनस करेंगे प्लस। अगर दोनों साइन अपोजिट हैं, जैसे एक माइनस एक प्लस है, तो हमेशा होता है आपका माइनस। अब कैसे, वो हम देखते हैं। देखो आपके स्टार्टिंग में यहाँ धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह भी पॉजिटिव का लगता है। जैसे 4+3 है, बीच में जुड़ रही हैं, तो 4 और 3 क्या हो गया, 7। दोनों के आगे प्लस का साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका वैल्यू होती, इसका मतलब है यहाँ पे प्लस ही है। तो साइन भी कैसे लगा है, प्लस का, जो हम शो नहीं करते। हमने 0 में 5 ऐड करा, तो सॉरी यहाँ पे 5 नहीं, क्या है, 5 आएगा। क्या आएगा, 5। किसी भी डिजिट में 0 ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो वही की वही डिजिट आती है। नेक्स्ट है धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। मतलब जैसे देखो यहाँ पे 4 पॉजिटिव लिया है और 7 नेगेटिव। अब देखो एक साइन प्लस का, एक साइन माइनस का, मैंने क्या बोला था, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, मतलब अलग साइन हो तो क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो 7 में से 4 गए 3, समझ में आया। बट अपोजिट साइन है तो वो क्या होंगे, हमेशा माइनस। और अब देखेंगे हम साइन कौन सा लगाएंगे। तो हमेशा याद रखना, जो बड़ी डिजिट के आगे साइन होता है, कौन सा, बड़ी डिजिट के आगे, ग्रेटेस्ट नंबर के आगे जो साइन होता है वही वाला साइन इसके आगे लगता है। देखो 7 बड़ा है 4 से, तो 7 के आगे माइनस है, तो यहाँ क्या लगाया, माइनस। अब नेक्स्ट है, देखो किसी में भी जोड़ते हैं, 0 घटाते हैं तो वही डिजिट आती है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक प्लस का साइन है, एक माइनस का। मैंने क्या बताया, जब अलग अलग साइन होते हैं तो माइनस करते हैं। तो 15 में से 5 गए 10। अब साइन देखेंगे, 5 और 15 में क्या बड़ा है, 15, और 15 के आगे कैसा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे क्या आया है, प्लस। तो यही चीज मैं आपको समझा रही थी। नेक्स्ट है आपका ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का देती हैं। देखो अब दोनों के साइन सेम है, माइनस है। मैंने क्या कहा, जब सेम साइन हो तो क्या करते हैं हम, एडिशन, माइनस माइनस प्लस। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12। अब हम देखेंगे कि साइन कौन सा लगा है। मैंने क्या बताया अभी आपको, जो बड़े डिजिट के आगे साइन होता है वही लगता है। तो 7 के आगे क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ क्या लग गया, माइनस। तो -12। अब यहाँ पे भी दोनों साइन सेम है तो माइनस माइनस प्लस। बोला था ना जब सेम होते हैं तो प्लस होता है। तो क्या आ गया, 7। और बड़ी डिजिट के आगे कैसा साइन है, माइनस का, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस। तो ये थे आपके जोड़ और घटाव के रूल। ठीक है, अब आप ले लो जैसे -2 -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 हो गया। बड़ी डिजिट के आगे कैसा साइन है, माइनस का, तो माइनस आ गया। तो इस टाइप से आप इनको करोगे। अब है मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं, ये तो हम जब प्लस माइनस करते हैं। मल्टीप्लाई में थोड़ा अलग होता है। देखो जब आपका दोनों साइन सेम हो तो प्लस हो जाता है। जब इसमें भी वही है, जब अपोजिट है तो माइनस, अपोजिट है तो माइनस, और सेम है तो प्लस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम प्लस माइनस में लगाते हैं कि जो बड़े के आगे साइन है उसके अकॉर्डिंग, कि बड़े के आगे जो साइन है हमने आंसर में वही साइन लगा दिया। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई में हम इस टाइप से नहीं देखते। मल्टीप्लाई में देखते हैं हम इवन और ओड के हिसाब से। अगर आपका माइनस इवन नंबर के अकॉर्डिंग है, मान लो 2 टाइम्स आया माइनस, तो इवन नंबर है, 2 4 6 8 जो 2 के टेबल से कट जाते हैं इवन नंबर होते हैं, और जो 2 के टेबल से नहीं कटते वो ओड नंबर होते हैं। तो आपका मान लो 26 है, इवन नंबर है, तो हमेशा उसका आंसर पॉजिटिव होगा। अगर ओड नंबर है, मान लो 59 है या 61 है, ओड नंबर है, तो कितनी बार भी माइनस हो तो उसका हमेशा माइनस में ही आंसर होगा। देखो कैसे, जैसे 5 3 जा 15, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का, 4 2 जा 8, तो यहाँ एक साइन माइनस का, एक कैसा होता है, ओड नंबर, तो माइनस आ गया। -2 2 1 जा 2, यहाँ भी एक है, 2 2 जा 4, यहाँ 2 साइन है तो 2 क्या होता है, इवन, तो क्या आ गया यहाँ पे 4 के आगे, इसलिए माइनस नहीं लगाया। तो इस टाइप से आपको देखना है। और अच्छे से मैं भी नेक्स्ट समझाती हूँ। देखो यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया है, इसलिए अगर माइनस का गुणा सम में करें तो इवन टाइम्स तो प्लस आएगा, और अगर माइनस का गुणा ओड में करें तो माइनस आएगा। देखो जैसे अब आपको ये क्वेश्चन दिया, जब मल्टीप्लाई में आता है ना, पहले तो आप सबसे पहले स्टेप करोगे सबकी मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6 6 2 जा 12 हो गया। अब देखना है आपको माइनस के लिए कि माइनस क्या साइन आएगा। अब देखो माइनस कितनी बार आया, 1 2 टाइम्स आया, तो 2 कैसा नंबर है, इवन, तो इसका मतलब हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करो, 3 2 जा 6 3 जा 18 आ गया। अब देखो साइन कौन सा आएगा,
माइनस कितनी बार आया, 1 2 3, 3 क्या होता है ओड नंबर, तो ओड में हमारा माइनस का साइन लगाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ लगा देंगे माइनस का साइन। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, किसी भी हिसाब से आप ले सकते हो, जैसे आपको सही लगे, जैसे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका डिवाइड का रूल। यदि अंश और हर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के चिन्ह समान हो तो धनात्मक आता है, और यदि डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर के चिन्ह अलग अलग हो तो ऋणात्मक मान आता है। देखो कैसे सेम है ऊपर नीचे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है, चाहे वो डिनोमिनेटर में एक माइनस का हो चाहे ऊपर माइनस का हो, तो हमेशा आंसर में माइनस ही आएगा। ये रहा ना। और जब सेम साइन हो वही रूल होता है, सेम साइन तो प्लस, अलग अलग साइन तो माइनस। अब देखो 2 4 जा 8, प्लस का है तो प्लस, 2 4 जा 8, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो इस टाइप से आपके ये बेसिक रूल थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसी टाइप से मैं आपको बेसिक से समझाऊं, अगर आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं आती है तो इस टाइप से मैं आपकी हर बिल्कुल बेसिक से आपकी मैथ्स को कराऊंगी, और धीरे धीरे फिर हम अपना कवर करेंगे। अभी बहुत टाइम है, आपके ये आपका सुपर टैट ही नहीं, सी टैट यूपी टैट सब में पूछे जाते हैं। अगर आप सी टैट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपकी बहुत बेनिफिशियल है ये क्लास। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो और भी स्टूडेंट्स पर पहुँचें। अगर रेस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं और एक दिन में 2 2 3 3 वीडियो देने की कोशिश करूँगी। आप मुझे बता दीजिए वीडियो कैसी लगी। जो स्टूडेंट्स मेरी कह रहे थे कि मैथ्स की कराइए, तो आप प्लीज़ बताइएगा इसी टाइप से कराऊं या फिर सीधा आपको चैप्टर वाइज ले जाऊं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। करंट की क्लास चल रही है, बिल्कुल हमने जुलाई का करा दिया है, अब हम जून की कर रहे हैं स्पीडी से, बिल्कुल डे वाइज। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको देखिएगा। अगर आप करंट कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बी हो, चाहे आपका सुपर टैट हो, केवी हो या पैट हो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।